और जब ये 1000 रुपए दे रहे थे तब इन्होंने छटनी नहीं की, जबकि उस समय करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो राज्य का ही पैसा था ना, हमारी आम जनता का पैसा था। अब जब ये 2500 देते हैं तब देखते कि इनके खजाने में पैसा है नहीं, तब ये छटनी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, सबसे टॉप अंसारी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि एक क्लिप में देखा और मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये महिला बीजेपी विधायक है और हेमंत सोरेन को आरोप लगाते हुए जो कुछ भी कहा, मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूँ कि हेमंत सरकार ने जो वादा किया था 7500 रुपये 3 महीने का राशि, जिसको पहले नहीं मिला था, लेकिन 30 मार्च को हम सब के खाते में आ गया। इसका कहना है कि पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप समझ जाइएगा ये कितना बड़ा झूठ इसने बोला आरोप लगाते हुए। दोस्त, हेमंत सोरेन जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग बैंक में आए हुए हैं और पैसा भी निकाल चुके हैं। 3 महीने का 7500 रुपये राशि ईद से पहले मिल गया है, देखिए। और दोस्तों, आप इसका बयान सुनिए कि मीडिया के सामने इसने क्या क्या कहा। आपने लाइव प्रूफ देख लिया कि हम लोगों ने कुछ बिल्ला बैंक से पैसे 7500 रुपये निकाल लिए हैं। आप चलिए इसका पूरा बयान सुनिए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ये क्या बोल रहे हैं। ये सरकार मैया योजना, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर आप सही मायने में आंकड़े अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने समय ये मैया योजना इनकी जो चलेगी और उसके बाद उनका मैया योजना का जो है क्या हाल होने वाला है वो भी आपके इनकी सरकार की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, आपके इंडी गठबंधन की सरकार की रही। इन्होंने लोक लुभावन वादे देकर ये सत्ता प्राप्त की है अपने विकास के बदौलत पे। मैया योजना की राशि तो अलॉट कर दी है, लेकिन जो राशि अलॉट की है करीब 48 लाख अभी लाभार्थियों के किया। सरकार के डेटा में अभी 58 लाख है। तो क्या लगता है कि ये छटनी करने वाले, काटने वाले धीरे धीरे ऐसे कर? अब आप सोच रखते कितनी बड़ी संख्या में गलत लोगों को ये पैसे दिए हैं, और जब ये 1000 रुपए दे रहे थे तब इन्होंने छटनी नहीं की, जबकि उस समय करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो राज्य का ही पैसा था ना, हमारी आम जनता का पैसा था। अब जब ये 2500 देते हैं तब देखते कि इनके खजाने में पैसा है नहीं, तब ये छटनी कर रहे हैं। ये तो गलत है। आप छटनी कीजिए, पर छटनी के आड़ में आप पैसा देने से बचिए मत। क्या लगता है मैम, 5 साल कंटिन्यूअस चला पाएंगे ये सरकार मैया योजना? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर आप सही मायने में आंकड़े अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने समय ये मैया योजना इनकी जो चलेगी और उसके बाद उनका मैया योजना का जो है क्या हाल होने वाला है वो भी आपके समक्ष होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप पढ़ी लिखी महिला है जी। आपके हिसाब से क्या लगता है, मैया सम्मान योजना जरूरी था कि जो झारखंड के सरकारी स्कूलों की बदहाली और लाचारी है उसको सही करना, युवाओं को रोजगार देना जरूरी था? देखिए, महिला को सम्मान दीजिए, पर आप भेदभाव मत कीजिए। हमारे जो है पुरुषगण जो है, आप उन्हें भी सम्मान दीजिए। मैं इसलिए उन्हें सम्मान देने की बात कर रही हूँ, और उन्हें इस बेस पे सम्मान दीजिए कि वो अपने घर की महिला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। अगर प्रत्येक घर से एक पुरुष अपने घर की महिला को आगे बढ़ाता है तब आप उन्हें एक सम्मान दीजिए। तो कितने घर की महिलाएं आगे निकलेगी, घर से बाहर निकलेगी काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए। आप पैसे देने के बजाय उन्हें रोजगार दीजिए, ये उनके लिए बेहतर साबित होगा, हमारे झारखंड राज्य के लिए बेहतर साबित होगा। मैम, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से गिरिडीह में बयान दिया कि अगर केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ नहीं देती है तो हम झारखंड के कोयला को खदाने भी जो है उसको भी बंद करवा कोयला नहीं जाने देंगे, सिंपल शब्दों में। हाँ, मत जाने दीजिए, रोक लीजिए ना। आप देखिए, हम लोग सदन के अंदर पूरा समर्थन दे रहे हैं, ये सुनना नहीं चाहती। जहाँ हमारे समर्थन देने की बात आती है ये खड़े हो जाते हैं, जहाँ हमारे बोलने की बात आती है ये खड़े होकर हमें रोकना चाहते हैं। आज आप खुद देखिए, सदन के अंदर आदरणीय प्रदीप यादव जी खुद जो है जो आपका पेयजल वाला योजना जो चल रहा है उसके तहत इनकी पोल खोल रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिसके तहत अधिकारियों पर जो है केस होने चाहिए थे, तो अधिकारियों पर केस नहीं हुए, अभी तक वो पेंडिंग ही है। उस पर ये ध्यान अपना वो केंद्रित नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे उस पर। वो सिर्फ ये ध्यान देंगे कि हम कैसे इसे लीपापोती करके दबाएं। मैम, ऐसा लोगों का कहना है कि पूर्णिमा दास साहू को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, इस पर क्या कहिएगा? ऐसा लोग डिमांड कर रहे हैं, देखिए जनता कह रही है। मैं तो बहुत ही फराटेदार नहीं, मैं अभी उम्र से बहुत छोटी हूँ,
मुझे अभी सीखने की ज़रूरत है। और मैं अभी सदन में आ रही हूँ तो सभी जितने भी विधायक, माननीय विधायक गण हैं, सभी से मैं कुछ ना कुछ सीख के ही जा रही हूँ। भाजपा के जो तमाम उम्रदराज लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे, लेकिन बहुत। भाजपा का चुनाव में क्या हश्र हुआ मैम, जी। उससे भी तो भाजपा को सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुनाव में क्या हश्र हुआ, हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट भी आए थे, काफ़ी अच्छे वोट आए थे। और रही बात इनकी सरकार की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, आपके इंडी गठबंधन की सरकार की रही, इन्होंने लोक लुभावन वादे देकर ये सत्ता प्राप्त की है, अपने विकास के बदौलत पे सत्ता प्राप्त नहीं की है। इन्होंने हमारे 5 साल जो इनके पास थे उस पे इन्होंने विकास नहीं किया। उस पे जो इन्होंने वादा किया था अपनी पिछली सरकार में कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, दिया? नहीं दिया। क्या किया? कुछ नहीं। मैम एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा। बीजेपी झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल रघुवर दास क्या भूमिका रहेगी अब? उनकी भूमिका जो है अब वो केंद्र जो है वो तय करेगी। पार्टी के बहुत जानकार आदमी बैठे हुए हैं केंद्र में, उन्हें पता है उन्हें हम कहाँ पे ला सकते हैं, उनके जो अनुभव है उन्हें कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, ये पार्टी तय करेगी। मैम आप लोग इस बार की जो विपक्ष है बड़ी शांत है। पिछले मतलब 19 से 24 का जो विपक्ष था, जैसे आप ही लोग विपक्ष में थे, तो धरना देते थे लोग, बाहर बोर्ड वोर्ड लगा के बैठ जाते थे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन अब आप लोग एकदम शांत है, चुपचाप बैठे हुए कि चलिए जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर आप सदन के अंदर बैठे हमारे साथ, आपको लगेगा कि हम विपक्ष भी बोल रहे हैं पर हमें सुना नहीं जा रहा है। और रही बात कि शांत होने की, हम शांत नहीं हैं, हम सुन रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, गंभीरता पूर्वक सुन रहे हैं कि ये कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे ये बार बार जब यहाँ के दुष्कर्म यहाँ बढ़ रहे, अत्याचारों पर, अपराधों पर जब इनकी पोल खोलते हैं तो ये कैसे भारत, जो हमारे राज्य से बाहर निकलकर भारत भ्रमण करने लग जाते हैं। कभी अमेरिका चले जाएंगे, कभी और कहीं चले जाएंगे। ये अपने राज्य में नहीं टिकते। अपने राज्य के, आपको यहाँ से विधायक बनाया गया, आप यहाँ की जनप्रतिनिधि है, पहले आप अपने घर को संवारेंगे ना। अपने घर में अगर अपराध है, आप उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप बाहर जाएंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू मैम। तो दोस्त, महिला सम्मान योजना को लेकर आपने सच्चाई देख भी लिया और ये बीजेपी महिला विधायक ने जो कुछ भी कहा वो भी सुन लिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने लाइव प्रूफ के साथ सच्चाई देखा, तो दोस्तों मैं लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो को लेकर आपको जो भी कहना हो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।